अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली हम प्रोग्राम जब भी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यूज करते हैं, और ये हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चेक करना हो कि कोई वैल्यू बड़ी है, छोटी है, दोनों इक्वल है, नहीं है, इस तरह की चीजें अगर आपने चेक करनी हो तो उसके लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी लेस देन। ठीक है, दो वैल्यूज को आपने चेक करना है, तो इसके जो लेफ्ट साइड पे है वो वैल्यू आएगी लेस वाली, और राइट साइड पे ग्रेटर वाली। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएगी तो ये ट्रू की फॉर्म में रिजल्ट देगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स नॉर्मली जो है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है जी ग्रेटर देन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि वैल्यू अगर लेस है या इक्वल है तो दोनों की केस में कंडीशन आपको ट्रू मिलेगी। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि अगर लेफ्ट साइड पे वैल्यू ग्रेटर या इक्वल है राइट साइड के, तो आपको ट्रू की फॉर्म में आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड्स की वैल्यू को लेफ्ट और राइट को चेक किया जाएगा कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। और इसी तरह लास्ट पे नॉट इक्वल, यानी कि दोनों साइड्स अगर इक्वल नहीं होंगी तो आपको ट्रू आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। ए लेस देन बी, यानी कि इस साइड पे जो वैल्यू होगी अगर वो छोटी होगी इससे तो आंसर ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स। इसी तरह ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी बी वाली छोटी होगी तो आपको ट्रू आंसर मिलेगा, नहीं तो फॉल्स। इसी तरह हमारे पास आगे ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है, यानी कि बी और ए दोनों सेम होंगे तो ट्रू रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फॉल्स। और एंड पे जो है हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए वाली वैल्यू डिफरेंट होगी बी से तो आपको आंसर ये जो ट्रू देगी ये वाली कंडीशन। प्रोग्राम में जब हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं तो नॉर्मली हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम नॉर्मली यूज करते हैं कंपाउंड कंडीशंस को मिलाने के लिए। जैसे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज करके कोई भी कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, तो दो डिफरेंट कंडीशंस को आप एक साथ अगर चेक करना चाह रहे हैं उनके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे एंड है और नॉट है। लॉजिकल एंड ये कब आपको ट्रू आंसर देगा, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि पहली स्टेटमेंट ये जो लिखी हुई है इसका आंसर भी अगर ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट इसका आंसर भी ट्रू है तो ओवरऑल आपको ट्रू आंसर मिलेगा, और अदरवाइज जो है वो फॉल्स देगा। अगर ये ट्रू आंसर दे रही है ये फॉल्स दे रही है तब भी फॉल्स, ये वाली कंडीशन ट्रू दे रही है ये फॉल्स दे रही है तब भी फॉल्स, दोनों फॉल्स दे रही है तब भी फॉल्स आंसर देगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेटर। रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इन दोनों में से ये पहली स्टेटमेंट है ये दूसरी स्टेटमेंट है, इन दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगी तो आपको ओवरऑल जो इस पूरी स्टेटमेंट का आंसर है वो ट्रू मिलेगा। ठीक है, सिर्फ जब दोनों फॉल्स होंगी तभी आपको फॉल्स आंसर मिलेगा। रन पे है हमारे पास लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको उल्टा कर देगा, ट्रू आंसर है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आंसर है तो उसको ट्रू कर देगा। जैसे यहाँ पे ये दो कंडीशन लगाई हैं, इनके दरमियान लॉजिकल एंड लगा हुआ है, इन दोनों कंडीशन का आंसर जो भी आएगा, लेट सपोज अगर इन दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो बाहर क्या लगा दिया हमने ब्रैकेट के, लॉजिकल नॉट उसको फॉल्स कर देगा। ठीक है जी, तो आगे हम जब प्रोग्राम्स करेंगे तो उनमें ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।